नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिवाली बीत चुकी है और इस दिवाली पर भी हर साल की तरह जुआ गली मोहल्लों में होता रहा। वैसे तो जुआ खेलने वाले खुद को सही बताते हैं और ये कहते हैं कि ऐसी धारणा है, अगर जुआ नहीं खेलेंगे तो गधे की जून में पड़ जाएंगे। पता नहीं ये धारणा बनाई किसने, लेकिन सच तो ये है कि हर साल दिवाली पर लाखों करोड़ों रुपए का जुआ होता है। पुलिस ने इस बार सख्ती तो दिखाई, लेकिन जुआरी तो फिर जुआरी ही हैं, दांव लगा ही लेते हैं। पुलिस दावे जो मर्जी करती रहे, लेकिन सच तो यह है कि दड़ासट्टा, मैच फिक्सिंग, मोटे ब्याज पर कारोबार और जुए पर अंकुश नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस ने इस बार बसंत एवेन्यू की एक कोठी पर छापा मारकर 21 जुआरियों को गिरफ्तार किया था। एक रेस्टोरेंट जो कि रंजीत एवेन्यू में है, वहां पर भी हुक्का पीते कुछ युवक पकड़े गए थे। लेकिन हर साल दिवाली पर जुआ होता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। दिवाली से पहले दशहरा मनाते हैं, लेकिन बुराइयां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। जेलों में बैठकर अपराधी किस तरह अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। हर दिन जेलों से मोबाइल मिल रहे हैं, जेलों से नशा मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अपराधियों के आगे बौनी हो गई है? आखिरकार क्या ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो सरकार या सरकारी अधिकारियों पर इन अपराधियों पर अंकुश लगाने या फिर कार्रवाई करने के लिए रोकती हैं? कल अमृतसर का ही नहीं, पूरे पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खासा खराब रहा। इस पर भी चर्चा करेंगे। रात को आलम यह था कि घर में सांस लेना भी दूभर हो रहा था। अब एक और भारत के लिए सबसे बड़ी खबर जो दिवाली पर अच्छी आई है। पहली खबर तो यह थी कि T20 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था, और दूसरी खबर यह थी ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक वह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और खबर यह है कि 28 अक्टूबर को वह शपथ ग्रहण करेंगे। यह खबर इसलिए भी सुखद है कि भारत पर 200 साल तक राज करने और हर कदम पर हमें दोयम दर्जे का मानने वाले अंग्रेजों के खुद के देश पर अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति राज करने जा रहा है। एक बार तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था, भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बेहद कमजोर और भूसे के पुतले जैसे साबित होंगे। आज उन्हीं विंस्टन चर्चिल के देश में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऋषि सुनक बेशक ब्रिटेन में ही जन्मे हैं, लेकिन उनका परिवार पंजाब का ही रहने वाला है। ऋषि के माता पिता पंजाब से वहां जाकर बस गए थे। ऋषि सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं और कहा जा रहा है कि उनकी संपत्ति 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सुनक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रह चुके हैं। वित्तीय मामलों में उनकी विशेषता ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले आई है। लिज ट्रेस जो कि प्रधानमंत्री थी पहले ब्रिटेन की, वह इस्तीफा दे चुकी हैं। 45 दिनों बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ऋषि सुनक के लिए चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि उम्मीद ऐसी की जा रही है कि क्योंकि ऋषि सुनक एक इकोनॉमिस्ट हैं, इसी नाते वह ब्रिटेन की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे। यदि ऐसा होता है तो वह लंबे समय तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि वहां हमारे देश जैसा सिस्टम नहीं कि नॉन परफॉर्मर या फिर आपराधिक छवि वाले ही राज करते रहें या फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले राज करते हैं। वहां की जनता अपने देश से प्यार करती है और उनका मॉरल कैरेक्टर भी है। लेकिन हम ऋषि सुनक और उनकी पूरी टीम को बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर बात की जाए आर्थिक मोर्चे पर, इस समय ब्रिटेन की बुरी हालत है। ब्रिटेन को इस वक्त ऐसे ही नेता की आवश्यकता थी जो वित्तीय सुधार ला सके और अर्थव्यवस्था को संभाल सके। इसी वजह से ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में से 200 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी पेनी मार्डांट को केवल 26 सांसदों का ही समर्थन मिल पाया। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति हैं। दोनों की 2 बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। उनकी शादी 2009 को हुई थी। एक बार फिर हम अपनी तरफ से ऋषि सुनक को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं।
I have just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. अब हम बात करेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में अपने 7 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस 7 महीने में सरकार की क्या उपलब्धियां रही और किन किन विवादों से उनका नाता रहा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे जो बड़ा विवाद हुआ, पंजाब सरकार का विवाद हुआ पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को लेकर, क्योंकि पहले जिस तरह से 22 सितंबर को पंजाब सरकार की ओर से सेशन बुलाया गया था और बनवारी लाल पुरोहित ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, तब टकराव होता है। फिर उसके बाद टकराव तब होता है जब पंजाब सरकार नियुक्ति करती है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के वाइस चांसलर की। तब वहां पर नियुक्ति की जाती है डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वांडर की, लेकिन इस पर भी बनवारी लाल पुरोहित इनकार कर देते हैं। मोहर लगाने पर कहते हैं कि पहले 3 लोगों का पैनल बनाकर, नाम बनाकर उनके पास भेजा जाए। हालांकि इसके बाद डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वांडर ने खुद को वाइस चांसलर बनने के पद से एक तरफ कर लिया था और यह घोषणा कर दी थी कि वह वाइस चांसलर नहीं बनना चाहते। उसके बाद जब विवाद हुआ तो विवाद हुआ मान सरकार का। बनवारी लाल पुरोहित जो कि गवर्नर हैं पंजाब के, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार की ओर से डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन इस पर भी बनवारी लाल पुरोहित की ओर से रोक लगा दी गई। उसके बाद जिस तरह से सबको पता है कि किस तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से तीखे शब्दों में बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखा गया था और उसमें शब्दावली का यह इस्तेमाल किया गया था कि आप चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं। अभी तक यह विवाद सुलझा नहीं है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य नेता अपने इस कार्यकाल में कई योजनाओं और कार्यों को ऐतिहासिक बता रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, 600 यूनिट बिजली फ्री करना, कर्मचारियों का डीए 6% बढ़ाना, विभिन्न विभागों में भर्ती निकालना, शिक्षक रेगुलर करना और आम आदमी क्लिनिक खोलना। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की मान सरकार पुरानी सरकार के समय जो योजनाएं हैं उसी को दोहरा रही है और इनका फोकस जो है पंजाब नहीं बल्कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। इन्हीं को मुख्य रखते हुए और फायदा लेने के लिए पंजाब सरकार पंजाब में आधारहीन घोषणाएं कर रही है, ऐसे आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इनमें मुख्य घोषणा ओल्ड पेंशन स्कीम की है। सभी विपक्षी दलों का यह कहना है कि पंजाब सरकार भारी भरकम कर्ज के बोझ में दबी है। मिड डे मील वर्करों, पनबस, पीआरटीएस के कर्मचारियों को ना तो समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही उनका करोड़ों रुपए बकाया दिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कैसे करेगी, इस पे संशय बरकरार है। 3 महीने में ही 8,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज सरकार को लेना पड़ा। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को शुरुआती 3 महीने में
8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा लेना पड़ा था, जो कई हजार करोड़ रुपए और बढ़ चुका है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले ही पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। हालांकि जब सरकार सत्ता में आना था, तब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उनका यह कहना था कि पंजाब को कर्ज मुक्त करने की जो योजना है उनके हाथ में है। लेकिन अभी तक पंजाब का कर्जा उतारा नहीं जा सका है, बल्कि कर्ज में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर कैग की रिपोर्ट की माने तो 2024-25 तक पंजाब पर आर्थिक बोझ 3,37,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज वो पहुंच सकता है। ऐसे होने से राज्य के वार्षिक बजट का 20% हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार इन 7 महीनों में विवादों में भी रही है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान को शराब के अधिक नशे में होने के आरोप में जर्मनी से लौटते समय लुफ्थांसा फ्लाइट से उतारे जाने का विवाद भी सुर्खियों में रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर सफाई दी थी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए पंजाब के गवर्नर को पंजाबी और इंग्लिश में अलग अलग लेटर भेजना या फिर यूनिवर्सिटी के चांसलर को कोई पूर्व सूचना ना भेजना या फिर उनसे चर्चा ना करना, बहुमत साबित करने को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाना, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पंजाब में सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनके पास 117 में से 92 विधायक हैं और इतना बड़ा बहुमत पहले कभी किसी की सरकार के पास शायद ही रहा हो। सरकार की जो सबसे बड़ी जो चुनौती रही, जो विवादों में रही, पंजाब के नेताओं और अफसरों की सिक्योरिटी घटाना। इसके बाद ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। मान सरकार द्वारा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के संबंध में पंजाबी सिंगर जैनी जॉल के गाने लेटर टू सीएम को यूट्यूब से बैन करना, यह भी विवादों में रहा। आम आदमी पार्टी द्वारा अपने ही कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला, डॉक्टर विजय सिंगला को बिना सबूतों के मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके जेल भिजवाने के बाद दोबारा से उन्हें पार्टी में साथ रखना, कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी की ऑडियो वायरल होने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, वहीं जालंधर में पूर्व डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नरेश कुमार डोगरा की पिटाई होना और उनका तबादला कर दिया जाना। इसमें नाम आया था विधायक एमएलए रमन कुमार अरोड़ा और विधायक शीतल अंगुराल के भाई का। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब किसान लगातार मुख्यमंत्री के संगरूर निवास को घेरे बैठे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मीटिंग में मानी गई मांगों को लागू नहीं किया जा रहा, इसीलिए किसानों की ओर से धरना दिया जा रहा है। सरकारी भर्तियों में अधिकांश नौकरियां अपने जिले और हलके के नौजवानों को देने पर भी मान सरकार घिर चुकी है। पटवारी भर्ती और अन्य परीक्षाओं में फेल उम्मीदवारों का तहसीलदार की परीक्षा में सफल होना, इस पर भी विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से सरकार पर सवालिया निशान लगाए गए थे। हरियाणा के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है। पीपीएससी भर्ती के तहत वेटनरी डॉक्टरों और तहसीलदारों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप भी लगे थे। दिल्ली में रद्द की गई एक्साइज पॉलिसी को पंजाब में लागू करना, फिर ऑपरेशन लोटस को लेकर भी पंजाब सरकार खासी विवादों में रही। हालांकि सरकार की ओर से जो वित्त मंत्री हैं उनकी ओर से और उनके साथ 10 विधायकों की ओर से पंजाब के डीजीपी को शिकायत दी गई थी कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत खरीदने का प्रयास कर रही है और 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। इस पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन अभी तक मामले का बना क्या, किसने ऑफर दिए थे या फिर ये शिकवा छोड़ा गया था, इस पर भी सरकार अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर यह आरोप है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम कर रहे हैं। पंजाब छोड़कर गुजरात, हिमाचल प्रदेश जाकर चुनाव प्रचार करने समेत पंजाब के सरकारी पैसे को अन्य राज्यों की एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने का भी आरोप सरकार पर लग चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले में अब 42 गाड़ियों का काफिला शामिल हो चुका है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो दुहाई देते नहीं थकते थे कि आखिरकार सत्ताधारियों को सुरक्षा की क्या जरूरत है। एक कार्यक्रम में तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां तक कह दिया था कि यदि आपको इतना ही खतरा है तो फिर आप
नेतागिरी या फिर सियासत को छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? आप मुर्गी पालन जैसा काम कर लीजिए यदि आपको खतरा है तो। लेकिन अब खुद ही 42 गाड़ियों के काफिले के साथ वह चलते हैं। इसी को लेकर भी कई बार मुख्यमंत्री भगवंत मान विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरमीत सिंह पठान माजरा का पहली पत्नी से तलाक किए बिना दूसरी महिला से शादी करना और उसके खिलाफ दर्ज कराना, आम आदमी पार्टी विधायक बलजिंदर कौर को उनके पति द्वारा थप्पड़ मारना, कई पुरानी स्कीमों और घोषणाओं को दोहराना और अपने कार्यकाल के दौरान उनकी शुरुआत के आरोप भी सरकार पर लगे हैं। हालांकि सबसे बड़ी उपलब्धि जो हम मानते हैं वह सरकार की यह रही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उन पूर्व मंत्रियों को जेलों में भेजा जा रहा है, उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं जो बड़े ही दिग्गज माने जाते थे और कहा जाता था कि उनकी मर्जी के बिना तो कहीं पत्ता भी नहीं हिलता है। कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने हैं आप सबके। भारत भूषण आशु जिन पर की आरोप है, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला किया। साधु सिंह धर्मसोत जिन पर आरोप है कि उन्होंने जंगलात मंत्री रहते हुए हर एक पेड़ की कटाई के बदले में 500 रुपए की रिश्वत ली। संगत सिंह गिलजियां, उन पर भी आरोप है कि पेड़ों को बचाने के लिए जो जंगले लगाए जाते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व आईएएस अधिकारी, सिंचाई घोटाला हुआ था पंजाब में, उसी को लेकर 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच के जो है वो सरकार की ओर से वह आदेश जारी कर दिए गए हैं। उस फाइल को मंजूरी दे दी गई है जो पिछले 5 सालों से दफ्तरों में धक्के खा रही थी। इसमें 3 अफसरों के नाम सामने आए हैं और 2 पूर्व मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं। आईएएस अधिकारी हैं जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, सर्वेश कौशल। दूसरे बड़े अधिकारी हैं केबीएस सिद्धू और तीसरे आईएएस अधिकारी हैं कान सिंह पन्नू। जो 2 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें एक का नाम है शरणजीत सिंह ढिल्लों और दूसरे का नाम है जनमेज सिंह शेखों। ये दोनों ही अकाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है सरकार की, क्योंकि इससे पहले कभी भी जब अधिकारियों का या बड़े नेताओं का नाम सामने आता तो उन्हें जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी जाती थी। 9000 शिक्षकों को रेगुलर किया है आम आदमी पार्टी ने, यह भी उनकी उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज लुधियाना में मिलरगंज नजदीक बाबा विश्वकर्मा जी के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए लुधियाना में पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज हम उस बाबा का दिवस मना रहे हैं जो शिल्पकारी और कला बनाने के देवता हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की सड़कों को टोल मुक्त किया जाएगा, आने वाले समय में बड़े फैसले किए जाएंगे। लाडोवाल टोल प्लाजा और शंभू टोल प्लाजा आदि पर भी अब सरकार की नजर है। सानेवाल से हटाकर लाडोवाला में टोल प्लाजा बनवाया गया था जो कि नियमों के मुताबिक गलत है। लोगों को मजबूरी में यहां पर टोल देना पड़ता है क्योंकि लाडोवाल टोल प्लाजा सतलुज दरियारे के किनारे बना है, जबकि टोल देना या किसी अन्य रास्ते से जाने का इंटरनेशनल टोल पॉलिसी मुताबिक कोई एक अल्टरनेटिव देना होता है जो उसमें नहीं है। आने वाले समय में कई सरकार की ओर से बड़े फैसले लिए जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं एक बार फिर उन्होंने संकेत दिए हैं कि भ्रष्टाचारियों पर भी सरकार नकेल कसेगी। 0 टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਈਏ ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਕੇ 2 ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, 2-3 ਹੋਰ ਨੇ ਹੁਣ।
ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੜਕਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਟੋਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣੀ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਐਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੋਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, $10 ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਓ। दिवाली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया कि सांस लेना भी खतरनाक होता जा रहा है। एक दिन पहले दिवाली वाले दिन रात को 8 बजे के बाद शहरों की दूषित हवा अस्थमा के मरीजों की जान के लिए मुश्किल पैदा करती दिखाई दी। हालांकि सेहतमंद व्यक्ति भी सांस नहीं ले पा रहे थे। इतना ही नहीं, सुबह भी रात के प्रदूषण का असर देखने को मिला। वातावरण में बिना काम के बाहर ना निकलने की डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है। अमृतसर में एक दिन पहले रात 8 बजे प्रदूषण का जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बेहद खतरनाक बताया जाता है। और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रात के 12 बजे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा पहुंचा था, जो कि सांस हवा में जहर घुला इससे साफ नजर आता है। और भी पंजाब के और भी कई शहर हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से कई पटाखों को लेकर कोई पाबंदियां तो लगाई गई थी, लेकिन दिवाली पर ये पाबंदियां कहीं दिखाई नहीं दी। अवैध हथियारों की तस्करी का काला कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसी बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगा एक पेज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चला है। एक हिंदी अखबार ने इस रिपोर्ट को छापा है। इस पेज पर सिर्फ गैंगस्टर या अपराधी किस्म के युवा फॉलोअर्स के रूप में दिखेंगे। पेज के जरिए सरेआम हथियारों की ऑनलाइन तस्करी की जा रही है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला साइबर आईटी सेल भी इसे नजरअंदाज कर रहा है। इस पेज पर अवैध हथियारों से तस्कर सरेआम लिख रहे हैं कि जिस किसी को हथियार चाहिए वह इनबॉक्स में जाकर संदेश भेजे। वहीं यह भी लिखा जा रहा है कि जो युवा उनके साथ हथियारों की तस्करी करने का काम करना चाहते हैं वह भी इनबॉक्स में संदेश भेज सकते हैं। आखिरकार यह खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ और हथियार भेजे जा रहे हैं। बीएसएफ की चौकसी और पुलिस की चौकसी के कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर काबू फिलहाल पाया जा चुका है। कई ड्रोन से जो कंसाइनमेंट आई थी उन्हें बेनकाब किया गया और ड्रोन को मार गिराया जा चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब की जेलों में बैठे गैंगस्टरों का कनेक्शन क्या अब पाकिस्तान से जुड़ गया है? जेल में बैठे गैंगस्टर सीमा पार से हथियार पंजाब में मंगवा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ ने सरकार को इस बात की रिपोर्ट दी है कि पंजाब की एक जेल में से गैंगस्टर ने पाकिस्तान में फोन किया और हथियार मंगवाए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर एसटीएफ ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सूचना को सार्वजनिक किया जा सकता है कि किस गैंगस्टर ने कौन सी जेल से पाकिस्तान में फोन कर हथियार मंगवाए। इस सूचना के बाद जेल मंत्री भी हरकत में आ गए हैं। हालांकि जेल मंत्री की ओर से यह कहा जा चुका है जेलों में बंद गैंगस्टरों की तलाशी दिन में 2 से 3 बार ली जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जेलों में बंद होने के बावजूद इन कैदियों, इन अपराधियों को जेलों में मोबाइल और नशा आखिरकार कौन सप्लाई कर रहा है? चंद पैसों के लिए किन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है और पंजाब को इस मुहाने पर खड़ा कर दिया है?
पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने भाजपा की ओर से राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की संभावना जताई है। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਲਸੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे यात्रा शुरू कर लेना है और डेली 25 किलोमीटर चलता है। सो मैं समझदा कि बहुत वड्डा हुंगारा है और बीजेपी पार्टी दे विच हलचल मची हुई है और ये भी अकासरे लगाए जा रहे हैं कि किवें ना किवें इस भारत जोड़ो यात्रा नूं रोकिया जाए। कुछ थावां तो यह भी पता लग्या है कि जिस तरह पिछले दिनी राहुल गांधी नूं 8-8 घंटे विजिलेंस 8-8 घंटे ईडी के दफ्तर बुलाना, श्रीमती सोनिया गांधी जी नूं बुलाना, कि ये साजिश रची जा रही है। ये साजिश रची जा रही है कि किवें इस भारत जोड़ो यात्रा नूं रोकिया जाए। कई लोग तो यह भी कहते कि शायद राहुल गांधी नूं गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सो सानू किसी गल का डर नहीं है, सानू किसी गल का भय नहीं है। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि भाजपा देश में लोकतंत्र का दी एंड करना चाहती है। देखो, जो यह खदशा अरविंद केजरीवाल जी ने अज तो थोड़े महीने पहला जताया सी, जो साडे सतिंदर जैन जी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी और बाकी लीडर साहबाना के खिलाफ झूठे परचे दर्ज किए गए, उदों कांग्रेस जी भाजपा के पाले च खड़ी दिखाई दी गई। ईवन पंजाब जो इलैक्टेड सरकार वालों चुने गए सैशन नूं गवर्नर ऑफिस ने रद्द करता, यानी कि गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करते हुए भाजपा ने रद्द करवाया। उदों कांग्रेस के बाजवा साहब भी भाजपा के पाले च खड़े दिखे गए। ईवन आ रिसेंटली जो गवर्नर ऑफिस ने एक ऑटोनोमस बॉडी वालों PAU के वाइस चांसलर नियुक्ति की, उदों भी जिहड़ी हैगी आ पंजाब कांग्रेस भाजपा के पाले च जिहड़ी आ भाजपा के वाले पासे खड़ी दिखाई दे रही है। सो एक तो इन्हां दा दोहरा किरदार भी सामने आ रहा। दूजी गल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी देश दीआं संवैधानिक संस्थावां नूं, देश च डेमोक्रेसी नूं बचाउण लई लगातार भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। असी देश च जिहड़ा तानाशाही वाल वध रहा, भाजपा वालों देश नूं वधाया जा रहा, उसदा लगातार सड़कों तो लेके पार्लियामेंट तक संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई कर रहे हैं। व्हाट्सएप की सर्विस मंगलवार को दुनिया के कई देशों में करीब 1.5 घंटा डाउन रही। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने दोपहर 12:30 बजे काम करना बंद कर दिया। करीब 1.5 घंटा से 1.25 घंटा बंद रहने के बाद 2 बजे के बाद फिर से व्हाट्सएप दोबारा काम करना शुरू हुआ। सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट भी मांग ली है। 25 अक्टूबर यानी कि आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। भारत में करीब 2 घंटे तक यह ग्रहण दिखाई दिया। इससे देश के अधिकतर हिस्सों में देखा गया। देश में सबसे पहली बार इसे अमृतसर में शाम को करीब 4:20 पर देखा गया। वहीं मुंबई में शाम को इसे करीब 6:10 पर देखा गया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।